हेलो फ्रेंड्स। आज क्यूर क्वेरीज में आपका स्वागत है। स्टॉक रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेरी रहेगा तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। हेलो फ्रेंड्स। निफ्टी का चार्ट हम देखते हैं। निफ्टी में आपको दिखाई देगा कि जो लेवल हमने निकाला था वो ब्रेक हो चुका है। एक्सपेक्टेड है कि और डाउन साइड 16,950 की ये डाउन साइड अभी हमें दिख रही है। 16,950। अगर 16,950 पे सस्टेन नहीं होता है तो फिर और भी डाउन साइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज स्क्वेयर क्वेरीज ये सेशन हम 1 घंटे का लेते हैं। आपको कुछ भी क्वेरी रहेगा तो आप पूछ सकते हो। जो मैंने बोला था कि 17,660 अगर 2-3 दिन सस्टेन रहता है तो एक टेम्पररी चेंज होगा, लेकिन 17,660 ये सस्टेन नहीं रहा और फिर से नीचे की रैली अभी दिखा रहा है। ओवरऑल निगेटिव ट्रेंड है। आप देखोगे ये तो वीकली है। ये मंथली आप देखोगे तो मंथली डेली के चार्ट में आपको दिखाई देगा कि ये लेवल ये लेवल पे सस्टेन नहीं रहा। ये जो मैंने बताया था कि ये लेवल पे सस्टेन रहना जरूरी है 1-2-3 दिन, लेकिन ये लेवल पे आके नेक्स्ट डे 1-2 दिन के बाद ही फिर से रैली नीचे तक डाउन ट्रेंड में आ गई। तो हमें ये पता चलता है निफ्टी में कि अभी तो फिलहाल डाउन ट्रेंड में ही है और ये लेवल ब्रेक होने के कगार पे है। अभी ऑलमोस्ट 17,412 के नीचे अगर ये शुरू करता है ट्रेड करना तो फिर और भी गिरावट हम निफ्टी में देख सकते हैं। ऑलमोस्ट ये 16,950 के रेंज तक आ सकता है और ये भी ब्रेक हुआ तो फिर 16,740 की लेवल हमें दिखाई दे रही है।
आपको कुछ क्वेरी रहेगा तो पूछ सकते हो। इस सेशन हम एक 1 आवर्स का लेने वाले हैं। रिसेंटली हमने ओलेक्ट्रा का रिव्यू दिया था। ओलेक्ट्रा ओलेक्ट्रा हमने 536 536 के रेंज पे फाइंड आउट किया था। 536 536 ये रेंज पे हमने ओलेक्ट्रा का रिकमेंडेशन दिया था। और आप वहां से देखोगे तो मैसिव रैली आपको दिखाई देगी ओलेक्ट्रा में, कि जब ये वॉल्यूम क्रिएट हुआ था तभी लग रहा था कि कुछ ना कुछ बड़ा इसमें होने वाला है। तो ऑलमोस्ट 25 20 से 25 पॉइंट की रैली आपको इलेक्ट्रा में दिखाई देगी। बैंक निफ्टी का व्यू हम देखते हैं। बैंक निफ्टी क्या बोल रही है एक बार चेक करते हैं। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी का जो हमारा वीकली वीकली का व्यू था कि 39,39,455 की रेंज अगर ब्रेक करता है तो और भी डाउन साइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वीक में एक रैली हमें दिखाई दी, लेकिन ये वीक में आप देखोगे तो फिर से डाउन ट्रेंड में जाने के लिए बैंक निफ्टी रेडी है। एक बार उन 39,455 की लेवल अगर ब्रेक होती है तो 3431 और 37,407 ये रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एज पर चार्ट ऐसा लग रहा है कि एक 2000 पॉइंट का डाउन ट्रेंड डाउन साइड आ सकती है। तो आप अलर्ट रह सकते हो बैंक निफ्टी में। कुछ स्टॉक के बारे में हम चलो हम सेक्टर एनालिसिस कर सेक्टर एनालिसिस में हम निफ्टी तो हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। अभी आईटी क्या कह रहा है एक बार चेक करते हैं। आईटी में आप देखोगे तो डेली चार्ट में देखते हैं। डेली चार्ट में देखोगे तो ये सस्टेन नहीं हो पा रहा है ये लेवल, वहां से फिर से डाउन ट्रेंड आ गई। अभी नेक्स्ट जो सपोर्ट हमें दिख रहा है वो डायरेक्ट आईटी बहुत निगेटिव है। 28,000 तक नीचे आ सकता है। 28,000 की 28,200 की रेंज तक नीचे आ सकता है। धनंजय सर वेलकम। रामको सीमेंट रामको सीमेंट रामको सीमेंट में आप चार्ट देखोगे तो एक कंसोलिडेटेड जोन से अभी
साइडवेज जोन में चला गया है। ये एक रेंज बना रहा हूँ। जब तक अभी ये रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक अप या डाउन हम नहीं बोल सकते। अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो यहाँ से फिर से अप ट्रेंड में चला जाएगा। अगर 702 की रेंज ब्रेक होती है तो फिर से डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। अब ओवरऑल चार्ट देखोगे तो एक टाइप का ये देखो, यहाँ से साइडवेज जोन में ही चला गया है, नहीं रैली दे रहा है। अभी देखो कि ये रेंज ब्रेक की 753 की, वहां से गया 807 के रेंज तक, लेकिन यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस से फिर से नीचे आ गया और अभी यही रेंज में ट्रेड कर रहा है। उसका आपको लेना है तो ये रेंज से ले सकते हो, 647। ये रेंज ये रेंज हम अच्छी खासी एक डिमांड जोन, लेकिन ये भी टेस्टेड है। आइडियल एकदम एक्सपेक्ट आपको अगर देखना है इसको तो हम ये रेंज है। अगर बाइंग करना है किसी को, फ्रेश बाइंग तो सर अभी तो राय नहीं है। शॉर्ट टर्म टेम्पररी अगर ट्रेडिंग करना है तो ये देखो, ये जो रेंज है, ये रेंज के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो आपको 50 पॉइंट की रैली ऊपर तक मिल सकती है। और ये लेवल अगर ब्रेक करेगा तो एक 40-50 पॉइंट की रैली आपको नीचे तक मिल सकती है। तो ये जो रेंज है, इसके बाहर जाने के बाद ही बाय या सेल कर सकते हैं। फिलहाल तो आप देखोगे तो साइडवेज चल रहा है। वीकली में भी देखते हैं, वीकली में भी यही, ये देखो ये रेंज से ऊपर जाता है तो आपको 50 पॉइंट की रैली मिलती है। ये रेंज से नीचे आता है तो आपको ऑलमोस्ट 50 पॉइंट 100 पॉइंट की रैली मिलती है। तो ये लेवल आपको रिस्पेक्ट करके ही चलना पड़ेगा। अगर 752 के ऊपर सस्टेन करेगा तो आपको 813-12 की रैली मिलेगी। अगर नीचे आता है, 700 के नीचे आता है तो 740 640 की रेंज, मतलब 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, ये रैली आपको रामको सीमेंट में मिल सकती है। 720 ला होल्डिंग, 720 ला घेतलेला आहे, ओके। हा मग सर तुम्ही एक साइडवेज झोन मध्येच घेतलेला आहे। एक साइडवेज जोन में ही आपने ट्रेडिंग मतलब बाय किया है। लेकिन क्या है, अभी ये साइडवेज जोन कितना चलता है उसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ये वीकली चार्ट है। हम डेली में देखोगे तो ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 23 23 दिन से ये साइडवेज जोन में ही चल रहा है। आप देखोगे तो 23 दिन से रामको सीमेंट एक साइडवेज जोन में चल रहा है। इसमें क्या होता है, अगर कोई ट्रेडर रहता है तो ट्रेडर फिर एक पैनिक सिचुएशन बन जाती है कि इतना रुका हूँ। और जब भी ट्रेडर एग्जिट करता है तभी रैली आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि आपने साइडवेज जोन में ही बाय किया है। तो आपका सर, आपने ये रेंज पे बाय किया है तो आपका पेशेंस टेस्टिंग लेवल देखेंगे तो 28 दिन। और कोई ट्रेडर रहेगा तो वो 28 दिन कोई पोजीशन होल्ड करने के मूड में नहीं रहे। ट्रेडर को इंट्राडे या 2 दिन में ही सब मूव चाहिए रहता है। तो प्रॉब्लम यही है कि साइडवेज जोन में अगर आप कोई स्टॉक बाय कर लेते हो तो फिर दिक्कत हो जाती है। और भी आपका कुछ क्वेरी रहेगा तो पूछ सकते हो। ये लाइव सेशन हम सैटरडे या संडे के रेंज में आने वाले हैं। निखिल सर वेलकम, मंगेश सर वेलकम, नंद किशोर सर वेलकम।
नितेश सर वेलकम। और भी आपको कुछ क्वेरी रहेगा स्टॉक रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। ये जो भी हम मैं रिव्यू देता हूँ ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इरफान सर वेलकम। अभी हम इंडेक्स का व्यू देखते हैं। इंडेक्स हमें क्या कह रहा है। जो मेजर इंडाइसेस है निफ्टी के वो क्या कह रहे हैं एक बार। विशाल सर वेलकम। हाउ टू फाइंड आउट ब्रेकआउट स्टॉक्स। सर ब्रेकआउट स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए आपको चार्ट एनालिसिस चार्ट आना बहुत जरूरी है। चार्ट रीडिंग अगर आपको आता है कैंडल स्टिक्स टेक्निकल एनालिसिस आपको आता है तो फिर आप फाइंड आउट कर सकते हो स्टॉक्स क्योंकि ये सब स्टॉक्स जो रहते हैं वो देखना पड़ता है। सब स्टॉक्स को एक बार दो बार चेक करना पड़ता है। कोई अच्छा प्रॉमिसिंग लगा तो वही स्टॉक्स आपको एक वॉच लिस्ट में। इलेक्ट्रिक कास्ट। इलेक्ट्रिक कास्ट एक रेंज में ही घूम रहा है एक बार देखते हैं फिर से इसको। इलेक्ट्रोस्टिक कास्ट आप देखोगे तो फिलहाल अभी डाउन ट्रेंड में आ गया है इलेक्ट्रिक कास्ट। लेकिन अपने डिमांड जोन में ही रिएक्ट कर रहा है। मे बी ये 30 तक आ सकता है नीचे। यहाँ तक नीचे आ सकता है। अभी तो फिलहाल साइडवेज है लेकिन आप होल्ड कर सकते हो क्योंकि अभी देखोगे तो ये बेस बना रहा है ये रेंज पे। मंथली देखोगे तो ये रेंज रेंज में ही घूम रहा है। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करता ये जो रेंज हो गया ये रेंज में ही इलेक्ट्रोकास्ट घूम रहा है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखे जाओ तो अपने 1 डेढ़ साल से एक रेंज में ही घूम रहा है। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि ये फिर से एक बार अच्छा मूवमेंट देगा। ये 44 के ऊपर अगर सस्टेन होता है 45 के रेंज पे तो ये स्टॉक आपको अच्छा मूवमेंट दे सकता है। फिलहाल तो होल्ड कर सकते हो। अ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सर चार्टिंग या चार्टिंग ट्रेडिंग व्यू स्कैनर फॉलो करने से अच्छा है क्या आप टेक्निकल एनालिसिस सीख लो। क्योंकि ये जो ट्रेडिंग व्यू या चार्टिंग के जो भी सॉफ्टवेयर्स रहते हैं ये आपको चार्ट दिखाएंगे लेकिन चार्ट आपको रीड करना आना चाहिए। अगर वो आता है तो ही बात बन सकती है। अगर चार्ट ही नहीं रीड करना आता टेक्निकल एनालिसिस में भी बहुत सारे पार्ट रहती है। बहुत सारे कैंडल्स रहते हैं पैरामीटर्स रहते हैं लेकिन वो फॉर्मेशंस रहते हैं। तो वो राइट फॉर्मेशन या उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। जैसे हमने अ, जैसे हमने इलेक्ट्रिक जो हमने अभी वीडियो बनाया है कामत का। कामत होटल में हमने क्या देखा एक बार देख लेते हैं। कामत होटल कामत होटल में आप देखोगे तो कामत होटल में हमने क्या देखा है। कामत होटल
अपना डेली के चार्ट में आप देखोगे सर, मूविंग एवरेज या इंडिकेटर्स, मैं वही बार बार बोल रहा हूँ कि मूविंग एवरेज और इंडिकेटर्स आपको कब यूज होगे, जब चार्ट पे कोई मूवमेंट दिखेगा तब यूज। हम तो सर मूविंग एवरेज या इंडिकेटर्स यूज नहीं करते। अगर आपको चार्ट आता है, कैंडल स्टिक्स प्रॉपरली रीड करना आता है, तो मूविंग एवरेज और कैंडल इंडिकेटर्स ये तो एक टेम्पररी हो जाता है, कि एक वैल्यू एडिशन हो जाता है। लेकिन आपको चार्ट ही नहीं रीड करना आता है और सिर्फ अलग अलग पैरामीटर या इंडिकेटर पे आप काम कर रहे हो, तो फिर उसको ही फॉलो करना चाहिए। अगर आप मूविंग एवरेज पे काम करते हो या पर्टिकुलर कौन सा इंडिकेटर पे काम करते हो, तो 100% वही फॉलो करो। अगर चार्ट भी देखोगे, ये भी देखोगे, तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि चार्ट सबसे ज्यादा डेटा आपको ये कैंडल स्टिक्स में मिलता है। कैंडल स्टिक्स में आप देखोगे तो कैंडल्स आपको बहुत कुछ बताती है। अभी हम देखते हैं कि कामत होटल में हमने क्या देखा। कामत होटल, ये कामत होटल का चार्ट है। कामत होटल का डेली चार्ट है। डेली चार्ट में देखोगे तो आप रेंज में ब्रेकआउट हुआ है। ये ऑलमोस्ट देखोगे तो एक 2 महीने से एक साइडवेज जोन में चला गया था, और उसका ब्रेकआउट है। तो ये आपको कब आपको दिखाई देगा, सुनाई देगा कि आपको प्रॉपर कैंडलस्टिक्स आते हैं। आवाज, वॉइस नोट फ्रॉम यू, अभी आ रहा है आवाज? वॉइस आ रहा है मेरा? ओके ओके। अभी विवेक सर वेलकम। झेंसार, झेंसार टेक्नोलॉजी, झेंसार, झेंसार सर देखोगे डेली चार्ट, झेंसार में ओहो बहुत कुछ हो रहा है झेंसार में। अच्छा, अब झेंसार में देखोगे मंथली चार्ट में, तो मंथली चार्ट में आप देखोगे तो एक बेस बना के रिएक्शन दे रहा है झेंसार। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है, तो आपको पास स्टॉप लॉस रहेगा 233 का। अगर आपका व्यू भी लिखा करो, आपका व्यू क्या है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, ये भी आप लिखा करो। अभी फिलहाल तो सर थोड़ा डाउन ट्रेंड में है। अगर आपको स्टॉप लॉस चाहिए, तो ये स्टॉप लॉस से आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि मार्केट ही नीचे आ रहा है, इसलिए। ओके, लॉन्ग टर्म का व्यू है तो सर कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म में आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये यहाँ पे एक बेस बना के ही रिएक्शन दे रहा है। और आप देखोगे कि अच्छा खासा वॉल्यूम भी लास्ट मंथ में हुआ है, तो आप होल्ड कर सकते हो। क्योंकि कुछ जेंसार टेक्नोलॉजी या आईटी सेक्टर के ही रिजल्ट बहुत खराब आ गए थे, इसलिए आईटी सेक्टर के रिजल्ट खराब आने के कारण ही ये सब आईटी शेयर्स नीचे आए हैं। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे ये फिर से एक बार रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो गए, ये आईटी सेक्टर ही डाउन ट्रेंड में है। तो जब तक ये डाउन ट्रेंड प्रॉपर नहीं होता, तब तक इसमें आप ये लेवल पे तो होल्ड कर सकते हो, 204 के। क्योंकि आप देखोगे तो जेंसर ऑलमोस्ट ये रेंज से 64% डाउन आ गया है। 64%, 66% डाउन ट्रेंड आ गया है। तो यहाँ से और डाउन ट्रेंड जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है।
तो आप ये लेवल पे बाय करके होल्ड कर सकते हो। एडवांस एंजाइम। एडवांस एंजाइम में आप देखोगे तो सेम चीज है, टेक्नोलॉजी का ही शेयर है, आईटी का ही शेयर है। अ, फिलहाल तो सर बाइंग नहीं बन रही है इसमें, डाउन ट्रेंड में है। वीकली देखोगे तो एक रेंज में घूम रहा है। ये रेंज आपको दिखाई देगी कि ये एक रेंज में ही ऑलमोस्ट कितने वीक से, मतलब ऑलमोस्ट ये फेब से, मतलब लास्ट ईयर के फेब से ही ये ऑलमोस्ट साइडवेज रैली दे रहा है। ये देखो, ये मंथली भी साइडवेज ही रैली है। तो फिलहाल तो सर इसमें बाइंग की राय नहीं है, और नीचे आ सकता है क्योंकि उसका बेस, अगर ये 266 की लेवल ब्रेक करता है तो ये ला 191 के रेंज पे भी आ सकता है। तो फिलहाल तो बाइंग की राय नहीं है। बीओबी पुट बाय केला आहे। बैंक ऑफ बरोडा। बीओबीचा पुट बाय केला आहे मार्च साठी ना सर? सर बीओबी डाऊन ट्रेंड मध्येच आहे। बीओबी डाऊन ट्रेंड में ही है सर, विकास सर डाऊन ट्रेंड मध्येच आहे। जर तुम्हाला स्टॉप लॉस त्याचा हवा असेल तर 170 च्या स्टॉप लॉसने तुम्ही होल्ड करू शकतात बीओबी। डाऊन ट्रेंड वाटतंय का तो ऑलमोस्ट एक 62 160 ची रेंज पर्यंत येऊ शकतो खाली, या रेंज पर्यंत येऊ शकतो। आता याचा सपोर्ट इथे मध्ये आहे, जर ही लेवल ब्रेक झाली तर तो खाली येईल, 163 ची लेवल ब्रेक झाली तर। पण ऑलमोस्ट हा जो गॅप दिल दाखवलेला है, कि ये जो गैप दिख रहा है, वो गैप फिल करने के लिए तो उसको ऑलमोस्ट 164 के रेंज तक आना पड़ेगा। आप होल्ड कर सकते हो। वीवो। सर ये स्टॉक आप होल्ड कर सकते हो, अभी फिलहाल तो ये अपने डिमांड जोन में ही आ रहा है, तो इसको आप होल्ड कर सकते हो। क्योंकि ये लेवल पे पहले भी स्टॉक जाके ये लेवल पे आया था, और वहां से फिर से बाउंस बैक दिया है। अभी फिर से रेंज पे, वही रेंज पे आ रहा है। मे बी यहाँ से ये बाउंस बैक दे सकता है, तो आप होल्ड कर सकते हो। नेचुरल। नेचुरल कैप्सूल। नेचुरल कैप्सूल आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड में ही है। बाइंग की राय नहीं है, क्योंकि और भी नीचे आ सकता है, ऑलमोस्ट 300 की रेंज पे आ सकता है, 310 की रेंज पे। तो फिलहाल तो बाइंग की राय नहीं है इसमें, क्योंकि आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली
एक ही रेंज से चल रहा है, ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। आप देखोगे कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता ही नहीं है, नीचे आ जाता है, ऊपर जाके नीचे आ जाता है। तो मे बी ये जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करता और वहां पे सस्टेन नहीं होता, तब तक इसमें डाउन साइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डाउन ही रहेगा। इंडिगो। इंडिगो सर, व्यू आपको लॉन्ग टर्म का चाहिए या शॉर्ट टर्म का चाहिए, एक बार चेक कर बताओ। इंडिगो आप देखोगे तो फिलहाल तो सर बाइंग तो नहीं बन रही है, निगेटिव में ही है इंडिगो। क्योंकि देखोगे तो एक गैप डाउन के बाद यहाँ पे अभी एक रेंज में ही घूम रहा है, लेकिन जब तक ये रेंज के ऊपर जाता नहीं है तब तक बाइंग हम नहीं अज्यूम कर सकते, ये रेंज के ऊपर या फिर ये रेंज के नीचे के एक साइडवेज जोन में चला गया है। 1940 के ऊपर जाएगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकता है, बाइंग के रेंज में आ सकता है। अगर 1870 की रेंज अगर ब्रेक करता है तो फिर ये रेंज तक आ सकता है, 1677, 1677 की रेंज तक आ सकता है। फिलहाल तो साइडवेज है। आई वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख इन टाटा स्टील। टाटा स्टील। टाटा स्टील। टाटा स्टील सर अच्छी कंपनी है। स्प्लिट के बाद साइडवेज जोन में अभी चली गई है, मंथली में आपको पता चलेगा। फिलहाल तो सर बाइंग की राय इसमें नहीं है, या आप 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप स्टील इंडस्ट्री में टाटा का 40 to 50% स्टेक चलता है, तो आप होल्ड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन आप 1 लाख रुपए डालने से अच्छा है कि स्टील सेक्टर में 1 लाख रुपए डालने से अच्छा है कि आप सेक्टर डाइवर्सिफाई करो। मतलब कि 1 लाख रुपया है तो एक 50-50 थाउजेंड करो कि 50,000 आप अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 50,000 आप स्टील में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इस तरह से आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हो। आई एक्स। आई एक्स। आई एक्स। आई एक्स में देखेंगे तो सर वही है, ये जो हमने लास्ट टाइम भी ये रेंज निकाला था, ये रेंज को क्रॉस ओवर नहीं कर रहा है आई एक्स। 150 190 का रेंज है, यही रेंज में ये घूम रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको लेना है तो ले सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सचेंज है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, क्योंकि पहले भी ये अच्छा खासा मूवमेंट दे के आया है, एक ये लेवल पे ही साइडवेज हो रहा है। मतलब आप पकड़ोगे कि एक डाउन ट्रेंड में आने के बाद एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये एक बेस बना रहा है। अगर ये अच्छा खासा बेस बन गया तो फिर से आईएक्स का जो हाई है वहां तक आईएक्स जा सकता है। क्योंकि देखो ये है इसका डिमांड जोन, ये यहाँ से ही ये रिएक्ट हुआ, फिर से अभी रेंज में आके एक साइडवेज जोन में चला गया है, एक बेस बना रहा है। तो मे बी अच्छी खासी रैली इन फ्यूचर में आपको मिल सकती है, तो आप होल्ड कर सकते हो आईएक्स में। गोल्ड ETF, यस सर। गोल्ड
सर एनी गुड ETF? ETF में सर बहुत सारे ETF है, आप ले सकते हो। हम अभी सेक्टर एनालिसिस देखते हैं। IT सेक्टर क्या कर रहा है, क्योंकि आपको सेक्टर में ही पता चलेगा कि एक्चुअल हो क्या रहा है। आप देखोगे सेक्टर में तो IT सेक्टर डाउन ट्रेंड में ही है, और मे बी ये 27,965 के तक नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है कल के सेशन में ही। तो और भी नीचे IT आ सकता है, तो फिलहाल तो IT में बाइंग की राय नहीं है। आप देखोगे तो ये एक ही रेंज में चल रहा है, इसके ऊपर जाता नहीं है। तो IT में बाइंग की राय तो नहीं है, फ्रेश बाइंग की राय तो नहीं है। वही आप देखोगे तो ऑटो सेक्टर क्या कर रही है, एक बार देखते हैं हम। ऑटो में भी सेम सिचुएशन है। ये रेंज अगर ये रेंज तक आ सकती है। ऑटो भी डाउन ट्रेंड में ही हमें दिख रही है फिलहाल तो। कुछ स्टॉक देखते हैं, हमने रिसेंटली दिए थे स्टॉक्स। हमने कुछ स्टॉक रिकमेंड किए थे, इसमें हम देखते हैं कि किस तरह का रैली आया है। इसमें एक स्टॉक है ISMT। ये स्टॉक्स हमने पकड़ा था 72 के रेंज पे। ये आप देखोगे तो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट 2021 का ब्रेकआउट था। ये रेंज पे हमने पकड़ा था उसको 73 के रेंज पे। और कल देखोगे तो 88 का हाई, ऑलमोस्ट 15 से 16% एक 3 से 4 दिन में आपको इसके रिटर्न्स मिले हैं। या सिर्फ बायोजिन होल्ड कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी, ऑलमोस्ट 1200-1400 की रेंज पे कहा था बाय करने। होल्ड करो सर, एक्सपेक्टेड है कि बाउंस बैक दे सकता है फिर से। या अगर ये 60 पैसे के नीचे जाता है तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। कुछ स्टॉक है जो नहीं चले, जैसे बायोजन हो गया, एक इलेक्ट्रो कास्टिंग हो गया। 2-3 स्टॉक जो हमने रिकमेंड किए थे वो नहीं चले हैं। एक वीवो वोट करके हो गया। तो कुछ स्टॉक है जो नहीं चले, लेकिन एक लग रहा है कि चल सकते हैं। इलेक्ट्रो कास्टिंग भी हमने दिया था, लेकिन वो अभी साइडवेज में है, अभी थोड़ा डाउन है, लेकिन आ सकता है ऊपर। क्रेडिट क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण आप देखोगे डेली चार्ट तो बहुत ही लिमिटेड रेंज में ये काम कर रहा है।
बहुत ही लिमिटेड रेंज में। अभी तो फिलहाल तो इसमें कुछ बाइंग की राय नहीं है, क्योंकि हमने इसे 500 के रेंज पे रिकमेंड किया था। ऑलमोस्ट 1100 तक जाके आया। अभी एक डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, लेकिन और भी नीचे आ सकता है क्रेडिट एक्सिस। इसका राइट बाइंग का रेंज आप देखोगे तो वो डेली में पता चलेगा। अगर प्रॉपर बाइंग का रेंज है तो ये है 835 की रेंज। अगर ये स्टॉक्स यहाँ पे आता है तो हम बाय कर सकते हैं। फिलहाल तो डाउन ट्रेंड में है, आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड में दिखाई देगा आपको स्टॉक। एक रेंज में ही चल रहा है। जब तक ये क्रॉस नहीं करता तब तक इसमें कुछ फ्रेश बाइंग हमें नहीं दिख रही है। तो डाउन ट्रेंड में है फिलहाल। यूनिकेम। यूनिकेम। यूनिकेम में भी अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। लेकिन इसके हम होल्ड कर सकते हैं यूनिकेम को, क्योंकि ये टेम्पररी डाउन ट्रेंड में है। अभी वीकली देखोगे तो एक साइड, ये देखो, ये गिरावट होने के बाद एक साइडवेज जोन में चला गया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एक बेस बनाने की ट्राई यूनिकैम में हो रही है। तो आप होल्ड कर सकते हो। यूनिकैम आपने बाय किया है तो आप होल्ड कर सकते। डेली में देखोगे तो एक डाउन ट्रेंड आके बेस बना रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 दिन से एक साइडवेज जोन में चला गया है। मे बी ये फिर से, फिलहाल तो मार्केट की कंडीशंस बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मोमेंट चल रहा है मार्केट में, इसलिए सब स्टॉक्स भी निगेटिव हो रहे हैं। लेकिन यूनिकैम फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो आप होल्ड कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है यूनिकैम में। टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और भी सर थोड़ा डाउन ट्रेंड आ सकता है। ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है इसका 695 की रेंज अगर ब्रेक करता है टाटा कंज्यूमर, तो फिर थोड़ा डाउन ट्रेंड आ जाएगा। मे बी ये रेंज तक भी आ सकता है। 650, 650 की रेंज पे आ सकता है टाटा कंज्यूमर। तो फिलहाल तो बाइंग की राय नहीं है सर। आप आपने लिया होगा तो होल्ड कर सकते हो, लेकिन टाटा कंज्यूमर में फिलहाल तो बाइंग की राय नहीं है। सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन। सर ये स्टॉक सभी के पास है।
सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी हमने भी दिया था ऑलमोस्ट 6 रुपए के रेंज पे या 7 रुपए के रेंज पे दिया था। वहां से वो 12 रुपए तक गया था। लेकिन स्टॉक्स फिलहाल तो लेने जैसा नहीं है कुछ भी इसमें, सुजलॉन में। ये सेशन हम 45-50 मिनट्स का लेते हैं। आपको कुछ भी क्वेरी और रहेगा तो पूछ सकते हो, ना तो ये सेशन हम अभी स्टॉप करने वाले हैं। कुछ स्टॉक है जो अभी फिलहाल तो बहुत, एल आई सी, एल आई सी ने बहुत जन को रुलाया है। देखते हम एल आई सी क्या बोल रही है। सर एल आई सी में आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली एक डाउन ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। और ये जो इम्पोर्टेंट लेवल था सी 588 वो भी ब्रेक हो चुका है। तो फिलहाल तो सर बाइंग की राय नहीं है। अ, और भी नीचे आ सकता है एल आई सी। देखो कंटिन्यूअसली 1 2 3 4 5 12 मतलब 1 साल अभी होने को आया एल आई सी को। लेकिन और भी नीचे जा सकता है। अंबुजा, सर ये जो भी स्टॉक्स अभी फिलहाल रिएक्ट होंगे, अंबुजा सीमेंट या निफ्टी रिलेटेड, जो अदानी रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है, ये मोमेंटम में स्टॉक रिलेटेड हो गए। आप देखोगे कि अंबुजा में ऑलमोस्ट 50% की 47% की गिरावट आ चुकी है। तो अंबुजा में ऐसा कुछ तो है नहीं कि इतना नीचे आया है। सिर्फ पैनिक सेलिंग से ही ये नीचे आया है। या अदानी के स्टॉक्स जो है ये सिर्फ पैनिक सेलिंग के वजह से ही नीचे आए। बाकी इसमें प्रोडक्ट में या फंडामेंटल्स पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लेवल पे भी आप बाय कर सकते हो स्टॉक। लेकिन अगर फिर से कोई निगेटिव न्यूज आता है तो फिर एवरेजिंग करने के लिए भी आपके पास फंड रहना जरूरी है। ना तो एक साथ ही आप यही रेंज पे पैसा प्लॉट कर दोगे तो अगर नीचे आता है तो लेने के लिए आपके पास पैसा चाहिए। आपको अगर 100 रुपया लगाना है कोई स्टॉक्स में तो फिलहाल तो आपको 25 रुपया ही ये लेवल पे प्लॉट करना है। निफ्टी, निफ्टी का व्यू देखते हैं हम। निफ्टी अगर देखा जाए सर तो निफ्टी का रेंज ब्रेक हुआ है, जो हमने बताया था रेंज। और अभी जो सिलिकॉन वैली का बैंक का जो प्रॉब्लम हो रहा है, मे बी ये बैंक करप्ट भी हो जाएगी बैंक। तो उसका इफेक्ट अब हमारे ऊपर भी आएगा। और भी डाउन ट्रेंड निफ्टी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला लेवल तो है 16,950, उसके बाद 16,740। ये रेंज फिलहाल दिखाई दे रही है। ट्रेंड तो निगेटिव है। ये देखोगे ये ट्रेंड ट्रेंड हम देखेंगे क्या निगेटिव ट्रेंड बना रहा। कंटिन्यूअसली निगेटिव ट्रेंड में ही
चल रहा है। तो ट्रेंड तो निगेटिव है। ये जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक हम पॉजिटिव नहीं बता सकते या नहीं बोल सकते। ये एक रेंज में ही फंसा है। तो एक्सपेक्टेड है कि मंडे को भी एक थोड़ा फार शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, लेकिन एक दो दिन में फिर से डाउन ट्रेंड में अब जा सकती है निफ्टी। तब फोकस कर सकते हो टाटा पावर पे। टाटा पावर क्या बोल रहा है देखते हैं तो। टाटा पावर, टाटा पावर सर, सर सेम रेंज, साइडवेज, साइडवेज रेंज। ये जो रेंज दिख रही है आपको, यही रेंज में घूम रहे हैं सर। तो इसमें अभी फिलहाल तो हम बाइंग भी नहीं कर पाएंगे ना सेलिंग ना कर पाएंगे, क्योंकि अगर ये साइडवेज जोन में आप अटक गए तो आप निकल भी नहीं पाओगे। तो जब तक 215 क्रॉस नहीं होता तब तक बाइंग तो हमें नहीं दिख रही है। या फिर 195 अगर क्रॉस होता है तो फिर से थोड़ा डाउन ट्रेंड ये रेंज तक आ सकता है, और ये रेंज तक 275 तक। और अगर यहाँ से सस्टेन रहा और ऊपर गया तो 235 की रेंज तक जा सकता है, क्योंकि बहुत ही सीमित एक रेंज में ही काम कर रही है। ये देखो वीकली देखोगे तो ये रेंज में ही चल रही है, ना ऊपर जा रही नीचे जा रही। जब तक ये ब्रेक नहीं हो करती रेंज तब तक इसमें रैली नहीं आएगी, या डाउन साइड में ब्रेक नहीं करती तो डाउन साइड भी रैली। ये पूरा साइडवेज जोन है। तो फिलहाल तो ये साइडवेज जोन में बाइंग की राय नहीं है। आप लेवल को फॉलो करो, वो बेटर रहेगा आपके लिए। उमेश सर वेलकम। अदानी पावर, अदानी पावर, अदानी पावर, अरे बाप रे। हम्म, अदानी पावर में ये मंथ में एक बुलिश हरामी पैटर्न क्रिएट किया है, लेकिन देखो सर मूवमेंट देखो क्या हो रही है डेली में। हम अभी देखेंगे तो इससे अदानी पावर में पता चलेगा कि बहुत ही लिमिटेड मूवमेंट हमें दिख रही है। और अगर आप देखेंगे तो एक डबल बॉटम का डबल बॉटम का ब्रेकआउट अदानी पावर में हो रहा है। ये हो गया डबल बॉटम का ब्रेकआउट। तो ये रेंज में आप अदानी पावर को भी बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए वन 133, और टारगेट रहेगा आपका ऑलमोस्ट 180, 280। 280 अगर ब्रेक करता है तो फिर सेकंड टारगेट रहेगा टू 330, 320। ये दो टारगेट के लिए आप वीकली देखोगे तो वीकली में एक बेस बना के एक ये बुली सिंगल फिंग हम अज्यूम करके ये रेंज के ऊपर ब्रेक बाइंग कर सकते हैं। वीकली में भी स्ट्रांग है। मंथली देखोगे तो एक बुलिश हरामी पैटर्न हमें दिखाई देगा। तो उसका जो लो है, उसका स्टॉप लॉस हम अज्यूम करके बाकी हम पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि आप देखोगे अदानी पावर ऑलमोस्ट 69, मतलब ऑलमोस्ट 70% डाउन
हुआ था। तो अदानी पावर में ऐसा कुछ बड़ा कुछ तो हुआ नहीं है कि इतना डाउन जाएगा। फिर ये अपने को 70 पॉइंट डाउन में मिल रहा है, तो हम एक डिस्काउंट ही बोल सकते हैं इसको। क्योंकि ये देखोगे तो अपने ये 2022 मार्च के डिमांड जोन में आया था और अभी चल रहा है 2023। तो एक परफेक्ट लेवल आपको दिखाई देगा बाइंग की। ये रेंज पे बाइंग जोन है, डिमांड जोन है, तो ये रेंज पे बाइंग कर सकते हो। और भी आपका कुछ क्वेरी रहेगा तो पूछ सकते हो। ऑलमोस्ट हम ये सेशन 1 घंटे का लेते हैं और लास्ट 5 मिनट्स अभी बाकी है। अदानी के सर, अदानी पावर हो गया, अदानी पोर्ट हो गया, अदानी इंटरप्राइजेस हो गया। ये स्टॉक्स छोटा छोटा क्वांटिटी में आप लेके रख सकते हो। एक 10-10 हजार का माल, 20-20 हजार का माल लेके होल्ड कर सकते हो। कि ऑलरेडी इतना गिरे हैं, 60-70%, 80%, तो और कितना गिरेंगे। तो एक छोटा रिस्क लेके आप अदानी सेक्टर के स्टॉक्स आप उस पे फोकस कर सकते हो। और हमने अभी रिसेंटली ही टेक्निकल एनालिसिस के सेशंस भी शुरू किए हैं। अगर आपको किसी को टेक्निकल एनालिसिस करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। चार्ट ट्रेडिंग जो है, हम चार्ट ट्रेडिंग आपको बताते हैं कि कहाँ का ब्रेकआउट है, कहाँ से मोमेंट आ रहा है, कहाँ पे साइडवेज जोन है। तो ये सब आप सीख सकते हो। अप्रैल मंथ से हम ये सेशन ले रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस का। तो आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स, ऑनलाइन कोर्स रहेगा, ऑनलाइन कोर्स आपको करना है तो आप हम ज्वाइन हो सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस के सेशन हम ले रहे हैं। ये 1 मंथ का कोर्स है। 4 संडे हम सेशन लेंगे। इसमें 11 से लेके 2 बजे तक हिंदी में ये सेशंस होने वाले हैं। चार्ट कैसे रीड करें, ये सब हम ये सेशन में आपको सिखाएंगे। चार्ट, कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स हो गए, कैंडलस्टिक्स के फॉर्मेशंस हो गए, ये सब हम ये हमारे बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में हम सिखाने वाले हैं। 2 अप्रैल से ये हमारा कोर्स शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये कोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको अगर ट्रेडिंग करना है और आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप कैंडल या चार्ट एनालिसिस करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। एक बार नॉलेज लेने के बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है इसमें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका शार्पनेस, आपका सक्सेस रेशो बढ़ता जाएगा। हम जो भी स्टॉक्स हमारे कम्युनिटी ग्रुप में देते हैं तो यही चार्ट एनालिसिस करके देते हैं। चार्ट एनालिसिस से ही हम जो भी स्टॉक्स है या जो भी मूवमेंट है वो आपके सामने ही होता है। तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मोर डिटेल के लिए यहाँ पे नंबर आपको दिखाई देगा, 8007331950। यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। जी, जी में देखते हैं क्या सीन है। नहीं सर, डाउन ट्रेंड में ही है। फिलहाल तो बाइंग की राय नहीं है जी में। नहीं सर, मे बी
जी 167 की लेवल ब्रेक करता है तो और भी नीचे आ सकता है, ऑलमोस्ट 112 113 की रेंज तक भी जी आ सकता है। तो फिलहाल तो बाइंग की राय नहीं है जी में। ये देखो वन साइड हेवी सेलिंग इसमें दिख रही है। जी मीडिया सर होल्ड कर सकते हो, एक टेम्पररी बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें, क्योंकि होल्ड करो सर। एक 6 रुपए के नीचे अगर जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हो। फिलहाल तो ये डाउन ट्रेंड में ही दिख रहा है जी। ओके, ऑलमोस्ट 1 आवर होने को आया है, हो गया है। तो और भी कुछ क्वेरी रहेगा तो हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, नेक्स्ट संडे। थैंक यू।